कल हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में, तो कल का हम रिवीजन करते हैं। कल पढ़ा था ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या है, अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा के बारे में जाना था। देखते हैं। हमारी पृथ्वी में दो प्रकार की काल्पनिक रेखा पाई जाती हैं, जिसको हम अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा कहते हैं। ये हमारी अक्षांशीय रेखा है और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतरी रेखा कहते हैं। ये है हमारी देशांतरी रेखा और ये है अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ऐसे ही हम देशांतरी रेखा को, ये है हमारी देशांतरी रेखा। इसको भी एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो कल हमने इनके बारे में पढ़ा था। ये है हमारी देशांतरी अक्षांशीय रेखा और ये हमारी देशांतरी रेखा। अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षांशीय रेखा कितनी है और देशांतरी रेखा कितनी है, तो कुल अक्षांशों की संख्या अगर आपसे पूछे, कुल अक्षांशीय रेखा, तो ये आपकी 181 हो जाएंगी। और अगर अक्षांशीय रेखा पूछे कि आपकी अक्षांशीय रेखा कितनी है, तो हो जाएंगी 180। अक्षांशीय रेखा, तो ये आपकी हो जाएंगी 180। अब हम जाने कि 181 ही क्यों है और 180 क्यों है। तो जो हमारी एक भूमध्य रेखा है, जो कल हमने अभी पढ़ा था कि 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अगर हम इसको मिला लेते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारी अक्षांशीय रेखा 181 हो जाती है, नहीं तो 180 है। ऐसे ही हम देशांतर रेखा की, अगर देशांतरी रेखा पूछेगी देशांतरी रेखा की संख्या कितनी है, तो देशांतरी रेखा की संख्या है 360। ये है 360। तो अक्षांशीय रेखा पढ़ ली है, अब देशांतरी रेखा पढ़ ली है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारा भारत किस अक्षांश पे स्थित है, मतलब किस अक्षांशीय रेखा पर स्थित है और देशांतर की दृष्टि से वो किस पर स्थित है, तो आज हम वो देखने जा रहे हैं। भारत को देखते हैं कि भारत हमारा किस अक्षांश पे है। अगर हम अक्षांशीय रेखा से देखते हैं तो भारत हमारा उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। जैसे ये है पृथ्वी और ये है भूमध्य रेखा। ये नीचे 23.5 डिग्री जाती है मकर रेखा
और उत्तर में जाती है कर्क रेखा। भूमध्य रेखा, ये हमारी कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। अब आपसे प्रश्न कोई पूछता है कि भारत हमारा अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर स्थित है, तो हमारा उत्तर में स्थित है। तो ये है हमारा केंद्र बिंदु पृथ्वी का। अब अक्षांशीय भारत कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत के बीचों बीच से जाती है, तो भारत हमारा कर्क रेखा के बीच में स्थित है। देखिए ये है। तो अगर अक्षांशीय दृष्टि से पूछते हैं कि भारत हमारा किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा से देखिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर यही हमसे पूछ ले कि भारत हमारा देशांतरी दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, तो वो हो जाएगा हमारे देशांतर की दृष्टि से पूर्व में। अब देखिए पूर्व में कैसे होगा, उत्तर से दक्षिण में लाने वाली रेखा कौन सी है, ये हमारी देशांतरी रेखा। ये ऐसी होती है देशांतरी रेखा, ये है। तो अगर देशांतरी दृष्टि से पूछता है तो है उत्तर पूर्व में स्थित है। अब वो कैसे है, अगर हमने यहाँ पे सेंटर पे ये दोनों लाइन खींचते हैं, तो देखिए पहले एक चीज़ समझिए, पूरब पश्चिम का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन हमारा पूर्व है कौन पश्चिम है। इसको बोलते हैं पूर्व और इसको बोलते हैं पश्चिम। पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और इसको बोलते हैं उत्तर और ये है दक्षिण। स्थिति ऐसे भी पूछता है कि इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व और इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। और इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। तो देशांतरी दृष्टि से देखते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये है हमारा सेंटर। अब हमको देखना, पहले हमने देखा था अक्षांशीय दृष्टि से कि भारत किस गोलार्ध में है, तो बताया भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हमसे पूछेगा कि देशांतरी दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्व में होता। वो कैसे, ये है हमारी पृथ्वी का सेंटर। अब यहाँ से अगर हम ये लाइन डालेंगे ऐसे और एक ये वाली डालेंगे, तो देखिए इसको अभी क्या बताया, ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व है। देशांतरी दृष्टि से उत्तर में होगा और अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर में होगा और देशांतरी दृष्टि से ये हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व में। तो देशांतरी दृष्टि से अगर हमसे पूछता है कि भारत कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्व में है। और अक्षांशीय दृष्टि से पूछता है तो भारत हमारा उत्तर में स्थित है। अब हम देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये समझ में आया कि हमारा अगर कोई भारत पूछता अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर में है। और अगर देशांतरी दृष्टि से पूछते हैं तो उत्तर पूर्व में स्थित है। अब हम देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है। पहले हम एक छोटा सा मैप बनाते हैं। देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये है हमारा भारत। अब हम देखते हैं कि भारत हमारा अक्षांशीय दृष्टि से
अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का। तो यहाँ पर देखिए अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से, और यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश ये अक्षांशीय दृष्टि से है कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है, मतलब अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपको, चलिए थोड़ा छोटा बनाते हैं मैप ताकि आपको दिख जाए। दिखाई दे रहा है अब। भारत का अक्षांशीय विस्तार अभी हमने कितना पढ़ा कि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। और अगर पूछते हैं कि देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतरी विस्तार देखेंगे यहाँ से। ये हमारा देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी, ये देशांतर लिखना नहीं भूलेंगे, इसको हम पूरा बोलेंगे कि देशांतरी विस्तार कितना है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। ऐसे ही अगर अक्षांश का पूछता है कि अक्षांशीय दृष्टि से, तो बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। और अगर आपसे पूछता है कोई कि उत्तर से दक्षिण की, भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी हमारी, ये है यहाँ से उत्तर से दक्षिण की लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी 3214, मतलब 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। और यहीं अगर आपसे पूछते हैं कि पश्चिम से पूर्व की लंबाई, ये वाली पश्चिम से पूर्व की लंबाई, मतलब भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो हम बताएंगे 3214 किलोमीटर। और अगर पश्चिम से पूर्व की अगर आपसे लंबाई पूछता है तो 2933 किलोमीटर है। अगर आपसे किसी ने भी पूछा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है या देशांतरी विस्तार कितना है या भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो हमने अभी सारे क्वेश्चन किए, आप बता देंगे। पूर्व से पश्चिम की हो गई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो चुकी है। ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश। तो हमने अभी भारत का अक्षांशीय विस्तार पढ़ा, भारत का देशांतरी विस्तार पढ़ा
और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई सारी हमने पढ़ी है।